हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजीके की क्लास चल रही है और उसमें हमारा कौन सा आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं आज की क्लास में। साथ ही साथ आपको डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो बने रहिए आप हमारे साथ क्लास में। ये हमारा चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर। और इसी तरीके की और भी क्लास आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और मैंने आपको यहाँ पर आपके लिए पटवारी की जो पेपर चल रहा है उसका मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, वो मैंने मैनेजमेंट की पूरी क्लासेस आपको फ्री हमारी डली है यूट्यूब चैनल पर। नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं, शानदार क्लासेस वहाँ पर डली है। आपको पूरे चैप्टर पढ़ाए गए हैं विद एमसीक्यूज, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। ठीक है, ये है हमारा ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इंस्टॉल अगर नहीं किया हो तो याद से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उसके लिए आपको टेस्ट लगाने को आपको हमारे ऐप पर मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप पटवारी का जो पेपर चल रहा है और उससे रिलेटेड आपको अपनी तैयारी देखना है कि हमारी तैयारी कैसी है, तो आप हमारे ऐप पर जाकर पटवारी का टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो हमारे चैनल से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर शानदार आपके लिए मैथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन ना किया हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेस की PDFs मिल जाती हैं। जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है वो सभी का सभी मटेरियल PDF आपके लिए कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, और डेली क्लासेस जो आने वाली होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो आपको ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, हमारे चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। देखिए, जो भी भारत में राज्य बने हैं वो किसके आधार पर हुए थे, भाषा के आधार पर वो राज्य बने। तो हमारा मध्य प्रदेश भी राज्य है, तो वो भी क्या, भाषा के आधार पर राज्य बना। तो भाषा के आधार पर हमें हमारा मध्य प्रदेश बनाना था, तो इसके लिए एक फजल अली समिति बनाई गई थी। ठीक है, फजल अली समिति बनाई गई थी, यानी हमारा मध्य प्रदेश बनना था तो फजल अली एक समिति बनी थी। कब बनी थी, 22 दिसंबर 1953 में ये समिति बैठा ली गई थी। 22 दिसंबर 1953 को ये समिति बैठा ली गई थी। अब इसमें कौन कौन लोग थे इस समिति में, तो थे इसमें 3 लोग थे। पहले आपके फजल अली, फर्स्ट आपके फजल अली, सेकंड आपके हरदेनाथ कुंजरू, थर्ड आपके थे KM पणिकर। ठीक है, 3 थे, जिसमें से हेड कौन थे इसी में पूछा गया है, अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष, जब फजल अली समिति नाम रखा गया है तो हेड उसमें कौन होगा, फजल अली होंगे। तो हमारा मध्य प्रदेश कैसे बना था, हमारा मध्य प्रदेश भाषा के आधार पर बना था। तो हमें पता है हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारे MP में हिंदी। तो हिंदी भाषा के आधार पर ही क्या हुआ, हमारा MP बना था। पहले MP ऐसा था, देखिए आपको दिख रहा है, पहले MP अपना ऐसा था,
यानी मध्य प्रदेश तो नाम ही नहीं था, मध्य प्रदेश नाम ही नहीं था, ये श्रेणियों में विभाजित था। कैसे? श्रेणियों में विभाजित था। 1947 के बाद का ये मैप है। तो देखिए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होते थे। 3 श्रेणियों में ये विभाजित था मध्य प्रदेश। तो देखिए, पार्ट ए में आपका महाकौशल, जो जबलपुर के हिस्से को बोलते हैं, आसपास के क्षेत्र को, तो और छत्तीसगढ़, बघेलखंड, ये सभी क्या पार्ट ए के अंदर आते थे। ठीक है, पार्ट ए के अंतर्गत ये आते थे। राजधानी क्या हुआ करती थी? नागपुर। क्या हुआ करती थी? पार्ट ए की राजधानी हुआ करती थी नागपुर। ठीक है, बात करें कि मुख्यमंत्री कौन थे? पार्ट ए के मुख्यमंत्री वो कौन थे? रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल जो हैं हमारे पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और यही रविशंकर शुक्ल जी हैं जो हमारे जब गठन हुआ मध्य प्रदेश का, तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन बने? रविशंकर शुक्ल बने। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी ये है आपका। ठीक है, उज्जैन, आपका इंदौर, ग्वालियर। देखिए, इसमें राजधानी 2 हुआ करती थी। 2 कौन कौन सी? एक होती थी इंदौर, एक होती थी आपकी ग्वालियर, है ना। 2 राजधानी हुआ करती थी। ग्रीष्मकालीन कौन सी होती थी? ग्रीष्मकालीन होती थी आपकी इंदौर। ठीक है, और सेकंड आपकी होती थी ग्वालियर, वो होती थी शीतकालीन। तो ग्वालियर को कितने महीने के लिए बनाया जाता था राजधानी? तो ग्वालियर को बनाया जाता था 6.5 महीने के लिए। और सब वहीं बात करें इंदौर को, तो इंदौर को बनाया जाता था 5.5 महीने के लिए, है ना। 5.5 महीने के लिए वो राजधानी बनती थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? 2 राजधानी थी। ठीक है, और बात करें पार्ट बी में मुख्यमंत्री कौन थे? तो पार्ट बी में आपके जब पार्ट बी बना ही था तब कौन थे? तब थे आपके लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। ठीक है, उसके बाद में जब 1956 से पहले तब कौन था मुख्यमंत्री? तब कौन थे? तख्तमल जैन। ठीक है, तख्तमल जैन आपके थे मुख्यमंत्री पार्ट बी के। लेकिन आपसे पूछे कि जब पार्ट बी बना था तब मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन थे? लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी। ठीक है, अब आ गया आपका पार्ट सी, जी भोपाल। ठीक है, आता भोपाल नहीं, पार्ट देखिए, पहले जो भोपाल था ना, ये पार्ट डी बोला करते थे इसे, लेकिन फिर बाद में इसे पार्ट सी में मिला लिया गया। ठीक है, पार्ट सी में इसे मिला लिया गया था। ठीक है, इस वाले क्षेत्र को, ये आपको दिख रहा होगा पिंक कलर में, तो इस वाले क्षेत्र को बोलते थे विंध्य प्रदेश। ठीक है, क्या बोलते थे? विंध्य प्रदेश। और ये आपको नीचे दिख रहा है पार्ट ए, इसको क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। क्या बोलते थे? सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ये आपको लिखा भी दिख रहा है इस साइड। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। और पार्ट बी को मध्य भारत। क्या बोलते थे? पार्ट बी को मध्य भारत। ठीक है, और पार्ट सी की राजधानी क्या थी? पार्ट सी की राजधानी आपकी होती है रीवा। तो याद रखिए, कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। पार्ट ए की राजधानी आपकी नागपुर, और पार्ट बी की 2 राजधानियां हैं, है ना, आपकी ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, ग्रीष्मकालीन इंदौर है, शीतकालीन आपकी ग्वालियर है। शीतकालीन आपकी ग्वालियर है। 5.5 महीने के लिए आपकी क्या बनती थी? इंदौर, और 6.5 महीने के लिए आपका बनती थी ग्वालियर राजधानी। ठीक है, पार्ट सी की राजधानी क्या थी? रीवा थी। क्या थी? रीवा। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे? शंभुनाथ। इसके शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ से पार्ट आपके कितने हो गए? 3 पार्ट आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे, जहाँ से आपका क्वेश्चन कौन था। तो अब भाषा के आधार पर राज्य बना अपना, तो ये
तीनों जो पार्ट है ये मिलाकर अपना क्या बना, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? हमें पता है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को हुआ है ना, 1 नवंबर 1956 को हुआ है। जब 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 ये आपका गठन हो गया मध्य प्रदेश का, तब कितने जिले थे पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आपके 43 जिले थे। कितने थे? 43 जिले, 7 संभाग। आगे और हम देखेंगे, ठीक है। इतना ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फजल अली आयोग बिठाया गया था, तो आपको यहाँ से बहुत सारी डिटेल मिल गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन, नवगठित मध्य प्रदेश 1956, यानी निर्माण कब हुआ मध्य प्रदेश का? कब हुआ था? 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे प्रथम मुख्यमंत्री जब आपका एमपी बना था? विद्याचरण शुक्ल, पट्टाभी सीतारमैया, वीर नारायण सिंह या फिर रविशंकर शुक्ल। मैंने आपको बताया था पार्ट ए के थे, कौन थे ये? रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री थे। तो यही क्या बने आपके, जब आपका एमपी बना 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, तब प्रथम मुख्यमंत्री भी कौन बने थे? रविशंकर शुक्ल। और पट्टाभी सीतारमैया थे राज्यपाल, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया कौन है? राज्यपाल। और रविशंकर शुक्ल आपके हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की कौन सी तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? ये आपके पार्ट बी से क्वेश्चन है। पार्ट बी में कुछ चेंजेस हुए थे। पार्ट बी में क्या चेंजेस हुए थे? जो आपकी मंदसौर जिले की तहसील है, मंदसौर जिले की तहसील है आपकी भानपुरा। कौन सी है? भानपुरा। इसके सुनील टप्पा एक गांव है, उसको क्या कहाँ कर दिया गया था? उसको राजस्थान में दे दिया गया था, ठीक है। तो और राजस्थान से कौन सा लिया गया था? राजस्थान से लिया गया था कोटा जिले की तहसील, क्या? सिरोंज, जो कि हमारे विदिशा में है, ठीक है। विदिशा में उसको मिला दिया गया है सिरोंज को, ठीक है। पूर्व मध्य भारत में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, ठीक है। सुनील टप्पा को छोड़कर सुनील टप्पा आपका दे दिया गया है। भानपुरा में था आपका, भानपुरा तहसील की क्या था? एक सुनील टप्पा गांव था, उसको राजस्थान को दे दिया गया, लेकिन भानपुरा यही है, ठीक है। तो क्लियर हुआ आपको? अगला क्वेश्चन देखिए, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? जो जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था पहले? विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, महाकौशल या फिर मालवा के नाम से? तो देखिए, याद रखिए, जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र था पहले उसे महाकौशल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। महाकौशल के नाम से जाना जाता था। ये पार्ट ए का है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया, जिसकी राजधानी थी, क्या थी? देखिए, ये आपको बताया मैंने, पार्ट सी क्या था? विंध्य प्रदेश इसको बोलते हैं। तो ये उत्तर क्षेत्र था, और इसमें रियासत की संख्या कितनी थी? 38। कितनी थी? 38, ठीक है।
इसमें कितनी थी पार्ट ए में? 15, पार्ट बी में 25। एक था आपका भोपाल जो कि आपके इसमें ऐड हो गया पार्ट सी में, तो ये +1 39। ठीक है, उत्तर क्षेत्र की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया, जिसकी राजधानी क्या थी? मैंने आपको बताया है, आपको दिख भी रहा होगा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी। कौन सी थी? आपकी पार्ट सी की राजधानी रीवा थी। ये आपका उत्तर क्षेत्र में क्या है? पार्ट सी। तो ये इसकी राजधानी थी आपकी रीवा। ठीक है, देखिए वर्तमान में 10 संभागों में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले सम्मिलित हैं? सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो आपके कौन से संभाग में है? संभाग अपने 10 है, हमें पता है ना, 10 संभाग हैं। तो उनमें से सबसे ज्यादा जिले किस में है पूछा गया है? इंदौर संभाग में है, भोपाल संभाग में है, चंबल संभाग या फिर शहडोल संभाग में है। देखिए इंदौर संभाग में आपके सबसे ज्यादा जिले हैं, 8 जिले। ठीक है, भोपाल में आपके 5 हैं, इसमें आपके 3 और शहडोल में भी आपके 3 हैं। इंदौर संभाग में आपका कौन कौन सा आएगा? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और आपका बुरहानपुर। ये जिले आपके इंदौर संभाग में आते हैं। भोपाल संभाग में आते हैं आपके 5। कौन कौन से हम बात कर लेते हैं? भोपाल, रायसेन, विदिशा, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर और राजगढ़। ठीक है, चंबल में कौन कौन से आते हैं? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये जिले आपके आते हैं चंबल संभाग में। शहडोल में आते हैं आपके शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। ठीक है, ये आपके हो गए। ठीक है, 10 संभाग में सबसे ज्यादा संभाग आपके इंदौर संभाग में है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिया गया है, किसमें है? 8 है। ठीक है, लेकिन जबलपुर में भी आपके 8 ही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब मध्य प्रदेश देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से द्वितीय राज्य है, जिसका क्षेत्रफल देश के कितने प्रतिशत है? अपने एमपी का जो क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल के कितना प्रतिशत है? 9.38% या फिर 10.39% या 8.83% या फिर 12.88%? कितना है अपना देश में, मध्य प्रदेश के देश में प्रतिशत? 9.38% है पूरे देश में आपका एमपी का प्रतिशत, है ना। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि पहले क्या था? पहले जब छत्तीसगढ़ था तब पहला था, तब आपका क्षेत्रफल में पहला स्थान था। क्षेत्रफल में आपका प्रथम राज्य
जिसका देश में कितना टोटल 14% होता था पूरे देश के टोटल। आपका जो देश है उसके में आपका एमपी का क्षेत्रफल कितना था 14%। लेकिन उसके जब 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, तब हमारा सेकंड नंबर पर आ गया है। प्रथम पर, पहले पर आपका चला गया है राजस्थान। कौन सा है प्रथम पर आपका, कौन सा राज्य है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है आपका प्रथम पर, और द्वितीय पे आपका एमपी आ गया है। लेकिन जब छत्तीसगढ़ था तो फर्स्ट पे हम थे, एमपी था। ठीक है, 9.38%। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा। राजस्थान की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा। जब हमारे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जब हमारा एमपी बन रहा था तो इनको मिला के क्या बन गया था हमारा मध्य प्रदेश। लेकिन भाषा के आधार पर हुआ था, भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश बना था। तो क्या था, भाषा के जो भी हमारे एक्स्ट्रा थे, जो अलग भाषी के लोग थे, उनको अलग कर दिया गया। जैसे पार्ट ए में चेंजेस हुए थे कि 8 जिलों को क्या किया गया, महाराष्ट्र में बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। क्यों, वहाँ की भाषा क्या थी, मराठी है ना, हिंदी नहीं थी। तो उनको क्या, ये 8 जिले वहाँ पर दे दिए गए थे। ठीक है, तो वैसे ही राजस्थान को कुछ दिया और कुछ लिया भी है। तो राजस्थान में की किस तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा है। राजस्थान से हमने एक तहसील ली है और वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर जोड़ी है, तहसील को मध्य प्रदेश में जोड़ा, सिरोंज, सुसनेर, पाटन या खुर्द। तो कौन सी तहसील को हमने मध्य प्रदेश में जोड़ा है, सिरोंज को जोड़ा है। कहाँ पर जोड़ा है, विदिशा में जोड़ा है। कहाँ पर जोड़ा है, विदिशा में जोड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई लिए हुए। मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई लिए हुए है, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। देखिए आपका जो एमपी का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों को शेयर करता है, 5 राज्यों को। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, 5 जिलों को ये अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है एमपी। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में क्या है, छत्तीसगढ़, पश्चिम में आपके राजस्थान और गुजरात है। तो 5 को ये शेयर करता है। लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई कौन लिए हुए है, आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जिले जो है कौन से राज्य से मिलते हैं, देखिए ये सारे जिले उत्तर प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हैं। तो सबसे ज्यादा जिले कौन टच करता है, उत्तर प्रदेश से टच होते हैं आपके जिले। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान। क्या होगा, सबसे अधिक लंबाई लिया। कौन से राज्य के साथ सबसे अधिक लंबाई है आपकी, राजस्थान के साथ। ठीक है, राजस्थान राज्य के साथ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है या फिर जिला नहीं है, कटनी, मुरैना, इटारसी या सीहोर। तो हमें पता है क्या है, इटारसी। इटारसी आपको जिला लग रहा है, इटारसी हमने जिला पढ़ा ही नहीं है ना, जिला वो नहीं है। ये तो होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद जिले का एक नगर है इटारसी, है ना। इटारसी होशंगाबाद जिले का एक नगर है। ठीक है, और आपको पता है सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है आपका, इटारसी में। जो जंक्शन है आपका कहाँ पर है, इटारसी में है। ठीक है,
88 में है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? कटनी, मुरैना और सीहोर आपके जिला है, हमें पता है। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की है? जो मुख्यमंत्री हैं हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी या फिर बैतूल को? तो देखिए सिंगरौली को। किसको? भारत का सिंगापुर। क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम में कि श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी? सिंगरौली को। किसको? सिंगरौली को। और सिंगरौली आपका बना था 50वां जिला। 50वां जिला आपका बना था किससे अलग होकर? सीधी से अलग होकर। सीधी से अलग होकर ये नया जिला बना 50वां जिला। कब अलग हुआ था? कब अलग हुआ था ये बात करें, 24 मई 2008। ठीक है, 2008 को ये 50वां जिला बना आपका सिंगरौली, सीधी से अलग होकर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश गठन के समय कितने संभाग सहित थे? जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय संभागों की संख्या कितनी थी? 7 संभाग थे, 9 संभाग थे, 10 संभाग थे या फिर 8 संभाग थे? कितने थे मध्य प्रदेश गठन के समय? 7 संभाग थे। कितने थे? 7 संभाग थे। ठीक है, कौन कौन से थे? पहला आपका इंदौर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा जबलपुर, चौथा आपका रीवा, पांचवा आपका बिलासपुर, छठवा आपका रायपुर और सातवां आपका भोपाल। ये संभाग थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब थे ये? 1 नवंबर 1956 को। फिर ये 10 संभाग कैसे हो गए? देखिए 10 संभाग कैसे हो गए? 1973 में कौन सा संभाग जोड़ा गया? 1973 में आपका जोड़ा गया था उज्जैन संभाग। ठीक है, उज्जैन संभाग जोड़ा गया। फिर जोड़ा गया आपका 1975 में सागर संभाग। कौन सा? सागर संभाग जोड़ा गया था। उसके बाद सीधा 1980 में बने थे आपके 2 संभाग, होशंगाबाद और आपका चंबल। होशंगाबाद और आपका चंबल संभाग। ठीक है, फिर आपका 1981 में बना आपका बस्तर संभाग। ठीक है, देखिए 7 तो ये थे, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल कितने हो गए थे? जब पुनर्गठन नहीं हुआ था तब आते आते 2000 तक कितने हो गए थे? 12 हो गए थे। लेकिन जब पुनर्गठन हुआ अपने मध्य प्रदेश का तब क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ को विभाजन हो गया छत्तीसगढ़ का। तो इसमें से आपके तीन संभाग जो है आपके कहाँ चले गए? आपके छत्तीसगढ़ में चले गए थे। कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से थे वो? बिलासपुर, रायपुर और आपका सबसे लास्ट ये बस्तर संभाग। ये 3 संभाग जो थे आपके कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए आपके। अब बचेंगे कितने? 9 बचेंगे, है ना। तो हमारे एमपी में कितने थे? 9 संभाग थे। ठीक है, 9 संभाग। उसके बाद एक और ऐड कर दिया गया, शहडोल जिसका नाम है ना, शहडोल जोड़ दिया गया था, शहडोल बन गया था।
तो अब कितने हो गए हैं हमारे, 10 संभाग हो गए हैं। ठीक है, तीनों ही देखें अलग अलग क्वेश्चन में ये तीनों ही सही होंगे। ठीक है, 7 कब थे, जब गठन के समय, फिर 9 हो गए थे, फिर आपके वर्तमान में पूछे तो आपके 10 संभाग हैं। ठीक है, तो हो गया आपको ये क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, पुनर्गठन के समय कितने जिले एवं संभाग रह गए। अब गठन के समय की बात करें तो गठन जब हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब हमारे कितने थे, तब जिले कितने थे, 43। संभाग कितने थे, 7 संभाग थे। ठीक है, 7 संभाग थे। अब पूछा गया पुनर्गठन, जब 1 नवंबर 2000 को पुनर्गठन किया गया मध्य प्रदेश का, तब कितने जिले और संभाग रह गए। क्यों, आधा हिस्सा जो था छत्तीसगढ़ वाला, तो वो छत्तीसगढ़ में चला गया ना, विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन हो गया, तो पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, कितने जिले एवं संभाग रह गए थे, 43 थे। 43 के बाद इसमें 2 और जोड़े गए थे, कौन कौन से, भोपाल और राजनांदगांव। राजनांदगांव को भी कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में इसको डाल दिया गया। तो कितने हो गए थे, 45 हो गए थे। ठीक है, उसके बाद एक समिति थी, समिति BR दुबे समिति, इन्होंने कितने जिले की और पन्ने और जिले बनाए जाने चाहिए, उन्होंने कितने जिले, 10 जिलों की और सिफारिश की थी। एक और समिति थी सिंहदेव समिति, उन्होंने की थी 6 जिलों की, कि 6 जिले और बनाए जाएं, तो उन्होंने 6 जिलों की, यानी टोटल 16 जिले। ठीक है, टोटल आपके 16 जिले। 61 जिले आपके कब थे, जब पुनर्गठन नहीं हुआ था। लेकिन जब फिर पुनर्गठन हुआ था अपने MP का, तब क्या कर दिया गया, तब जो 16 जिले थे, 16 जिले, उसको 16 जिलों के साथ ही क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना था। छत्तीसगढ़ राज्य आपका अलग बना था। तो हमारे फिर जब राज्य का गठन हुआ था, हमारे पुनर्गठन अपने MP का, तब कितने, 45 हमारे पास बचे थे, 16 हमने दे दिए थे छत्तीसगढ़ को। तो 45 जिले और 9 संभाग थे हमारे पास, जब MP का, अपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हो रहा था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। वर्तमान में आपके MP में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिले हैं, 50, 52, 50, दो जगह 52, 49। तो आप फर्स्ट ही मान लो कितने हैं अपने वर्तमान में, टोटल जिले 52 हैं। 52वां कौन सा है, निवाड़ी। कौन सा है, निवाड़ी। इसको 1 अक्टूबर 2018 में टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, टीकमगढ़ से अलग करके ये जिला बनाया गया था, निवाड़ी, जो था 52वां जिला। ठीक है, 52वां जिला आपका पूछे कोई तो निवाड़ी, नया जिला जो है निवाड़ी है। ठीक है, 4/2020 से आपके 4 जिले प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, देखें, बागली, मेहर, नागदा, चाचौड़ा।
कहाँ से अलग करके ये बनने हैं? तो देखिए, बागली आपका देवास से अलग होके बनना है, मेहर आपका सतना से अलग होके बनेगा, और नागदा आपका किससे? उज्जैन से, ठीक है। और चाचौड़ा आपका गुना से अलग होकर बनना है, ठीक है। कितने अपने ये प्रस्तावित जिले हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 1 जुलाई 2000, 1 अगस्त 2000, 1 दिसंबर 2000 को। तो हमें पता है मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य कब बना, उसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश का गठन किस दिन हुआ था? पुनर्गठन नहीं, पुनर्गठन नहीं, गठन किस दिन हुआ था? 1 नवंबर 1956, 1 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1958 या 1 जनवरी 1956। तो हमें पता है, जस्ट अभी बताया, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग में 1953 में कितने सदस्य शामिल थे? मैंने आपको बताया कि एक समिति बैठाली गई थी, भाषा के आधार पर राज्य बनाना था। तो उसमें कितने सदस्य थे? 8, 4, 3 या 6? याद है आपको कितने थे? 3 थे। कौन सी समिति? फजल अली आयोग, ठीक है, फजल अली। कितने थे इसमें? 3 लोग थे। पहले खुद फजल अली, KM पणिकर और हरदनाथ कुंजरू, हरदनाथ कुंजरू, ठीक है। ये 3 लोग थे। हेड कौन थे? अध्यक्ष कौन थे आपके? फजल अली, ठीक है, फजल अली, ठीक है। देखिए, इंदौर संभाग में कितने जिले शामिल हैं? आपके इंदौर संभाग जो है उसमें कितने जिले शामिल हैं हम देख चुके हैं। तो याद होगा आपको 9, 8, 5 या 6। तो हमें पता है इंदौर संभाग में कितने? 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, ठीक है। इंदौर संभाग में आपके 8 जिले हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? देखिए, राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी वो आपके MP में जोड़ी गई थी। और MP के जो क्या था? भानपुरा तहसील, भानपुरा मंदसौर के भानपुरा तहसील के
सुनील टप्पा। सुनील टप्पा गांव जो है उसको कहाँ पर आपके राजस्थान में शिफ्ट कर दिया गया था। और आपके राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में ऐड कर लिया गया। तो वो बताना है कि सिरोंज तहसील आपके मध्य प्रदेश के कौन से जिले में शामिल है, इंदौर, विदिशा, देवास या फिर गुना में। हमें पता है आपकी सिरोंज तहसील कहाँ पर है, विदिशा में है। कहाँ पर, विदिशा में उसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी आपका क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या है। मध्य प्रदेश में आपके संभागों की संख्या कितनी है, 12, 10 या 8 या इनमें से कोई नहीं। हमें पता है हमारे मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, 10 संभाग हैं। कितने, 10 संभाग। कौन कौन से हैं देखिए, इंदौर संभाग जिले कितने हैं, 8। उज्जैन 7 हैं। उज्जैन में आपको उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। तीसरा आपका ग्वालियर में आपके 5 जिले। नर्मदापुरम 3 जिले, जिसको पहले होशंगाबाद नाम से जानते थे। जबलपुर संभाग में आपके 8 जिले। चंबल संभाग में आपके 3 जिले। रीवा संभाग में आपके 4 जिले। सागर संभाग में 6 जिले। भोपाल संभाग में 5 जिले। और शहडोल जो कि नया संभाग बना 2008 में, तो उसमें कितने, 3 है ना, 3 जिले उसमें है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितना समझ आया, कैसी लगी, सब कुछ आप मुझे बताइए कमेंट में। ठीक है, कमेंट आप कीजिए। और आपको जो भी डाउट आपको आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए क्लास बनाऊंगी। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट जरूर याद से कीजिए कैसी क्लास लगी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।